महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख और शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत अर्जी पर आज 21 अक्टूबर को फैसला आ सकता है। दोनों की ही मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी की गई थी। देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत की अर्जी दी। मुंबई की विशेष अदालत ने 20 अक्टूबर को कहा था कि वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी, जो कथित भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। 71 वर्षीय देशमुख ने ईडी की तरफ से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से 4 अक्टूबर को जमानत मिलने के बाद इस मामले में भी जमानत अर्जी दी। देशमुख के मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस.एच. ग्वालानी ने जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की जिरह पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। एनसीपी नेता को 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था और इस समय वो न्यायिक हिरासत में है। देशमुख को पिछले सप्ताह कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था। देशमुख महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे। इस सरकार में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस साझेदार थे। कोलकाता में शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों के धरना स्थल पर गुरुवार देर रात को नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब पुलिसकर्मी ने प्रदर्शनकारियों को ये कहते हुए तितर-बितर कर दिया कि इलाके में धारा 144 लागू है। वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के प्रधान कार्यालय के पास धरने पर बैठे लगभग 500 प्रदर्शनकारियों को हटा दिया, जिन्होंने 2014 की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मेधा सूची से हटाए जाने का दावा किया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत किसी क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। आदेश का उल्लंघन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल खाली करने की पुलिस की अपीलों को नजरअंदाज कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा था कि वे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद ही धरना खत्म करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम दफ्तर में केवल 45 दिन बिताने के बाद ट्रस ने इस्तीफा दिया। लिज ट्रस ब्रिटेन में सबसे कम दिन पद पर रहने वाली प्रधानमंत्री बन गई हैं। उनके आर्थिक कार्यक्रम के कारण ब्रिटेन के बाजार में उथल-पुथल मच गई थी और कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत से लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लिज ट्रस को टैक्स कटौती पर अपनी सभी नीतियां वापस लेनी पड़ी थी। नए वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने टैक्स कट पर सभी नीतियों को पलट दिया था। बिजली बिल बढ़ोतरी पर लगी रोक को भी हटा दिया था। लिज ट्रस ने टीवी पर दिए भाषण में कहा कि जिस जनादेश के लिए मुझे चुना गया था, मैं उसे पूरा नहीं कर सकती, इस कारण इस्तीफा दे रही हूँ। इससे पहले उन्होंने आर्थिक नीतियों पर उनकी सरकार के यू-टर्न के लिए भी माफी मांगी थी। दिवाली के ठीक पहले 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन पीएम नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के रोजगार मेला लॉन्च करने जा रहे हैं। इस रोजगार मेला के तहत पहले चरण में 75,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा। इन 75,000 लोगों की नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति किए लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जिन 45,000 लोगों की नियुक्ति हुई है, वे सरकार के 38 मंत्रालयों और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे। ये नियुक्ति किए गए लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के लेवल पर ज्वाइन करेंगे। जिन पदों पर इन नियुक्ति की गई है उसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, पर्सनल सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एमटीएस जैसे पद शामिल हैं। एमसीबीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं,
बड़ी बड़ी एडवर्टाइज देते हैं और उन्होंने ये मान लिया है कि प्रेस के इंटरव्यू से ही विकास होता है। उन्होंने ये मान लिया है कि एडवर्टाइज देने से देश की जनता भ्रमित हो सकती है। मित्रों, ये भ्रम 5 साल चल सकता है, 7 साल चल सकता है, मगर धीरे धीरे जनता जानती है। मैं आज दिल्ली की जनता को इतना ही कहने आया हूं, ये आप पार्टी जो है वो दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने तय करना है कि आप निर्भर दिल्ली चाहिए या आत्मनिर्भर दिल्ली चाहिए। केजरीवाल जी कई प्रकार के हर रोज प्रेस स्टेटमेंट करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।